नमस्कार, प्रणाम। आज कुछ अपने मन के विचारों को मैं आपके समक्ष प्रकट करूँगा। मेडिटेशन और योग मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। जब मेडिटेशन करते हैं तो मन में कई सारे विचार बिजली की गति से आते हैं और चले जाते हैं। तो इस तरह की कई विचार हमारे मन में आते हैं तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर हम, हमारा समाज, मानव जाति कहाँ जा रहे हैं। हम अंधाधुंध आधुनिक बनने के चक्कर में अपने अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहते हैं ना, दुनिया गोल है। तो अगर गोल है तो कहाँ से शुरुआत है और कहाँ से ख़त्म है, इसका कोई ज्ञान नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ये 5 उंगलियां हैं, आप इसको काउंट करिए, तो कौन सा फर्स्ट है कौन सा फिफ्थ है कोई नहीं बता सकता। मेरे लिए ये पाला हो सकता है, आपके लिए ये पाला हो सकता है। तो इसी प्रकार हम पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली का हमारे समाज में ज़्यादातर लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं, और जो पश्चिमी सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता को अपना रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि विदेशी महिला किसी भारतीय के साथ शादी करके घर बसा ली। वो विदेश से अपना सब कुछ त्याग के भारत में आकर बस गई। तो आखिर जो हम भागे जा रहे हैं आंख बंद करके, बिना किसी लक्ष्य के, तो ये बहुत बड़ा सवाल है, मुद्दा है। पुराने समय में, यानी कि मेरे दादाजी के समय, मेरे पिताजी के समय, परिवार संयुक्त हुआ करते थे, जिसमें 3 पीढ़ी साथ में रहती थी। दादा, पिताजी और उनके बच्चे। अब इसके कितने फ़ायदे थे हम आपको गिना भी नहीं सकते। आप खुद ही बैठ के सोचेंगे तो सारे फ़ायदे आपको समझ में आएंगे। जैसे कि बच्चे का संस्कार देना, उसको पालन पोषण की जिम्मेदारी दादा की, दादी की होती थी, क्योंकि उनको अपने जीवन का लंबा अनुभव होता था। तो वो अपने अनुभव के आधार पे जो नौनिहाल थे उनको संस्कार एवं शिक्षा देते थे। उस समय के बच्चे 5 साल के बाद स्कूल जाते थे और टॉप करते थे। हमारा समाज में एक सभ्य नागरिक का निर्माण होता था। आज की पढ़ाई 2.5 या यूँ कहे कि 3 साल से शुरू हो जाती है, और आलम यह है कि अगर कोई बच्चा नर्सरी और प्री नर्सरी या फिर यूकेजी एलकेजी नहीं करता है तो उसको क्लास 1 में एडमिशन नहीं दिया जाता है। ये शिक्षा का पूर्ण रूप से ह्रास है। जिस उम्र में बच्चे को परिवार को समझने का ज्ञान होना चाहिए, दादा दादी का संस्कार मिलना चाहिए, उस उम्र में वो स्कूलों में जाकर अपना बचपन को खोते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत राय है। संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ी होने की वजह से, सपोज करिए कि एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि आपके घर में कोई बीमार हो जाता है तो वो आराम कर सकता है। उनके बदले में और भी परिवार के लोग हैं जो आपके दैनिक कार्य में सहायता करते हैं, और आपका परिवार आबाद, यानी कि बिना किसी परेशानी के आपका परिवार चलता रहता है। पर एकल परिवार में आज अगर घर की गृहिणी बीमार हो जाए तो सारा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। बच्चे तकलीफ़ में आ जाते हैं, पति तकलीफ़ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। तो आप ये समझिए कि गड्ढा अगर खोद रहे हैं तो वो दूसरों के लिए भी है और आपके लिए भी है। अगर आप कोई दीवार खड़ी कर रहे हैं तो वो दीवार आपके लिए भी काम करेगी और दूसरों के लिए भी काम करेगी। तो इसी प्रकार संयुक्त परिवार के जो फ़ायदे थे वो नुकसान से ज़्यादा थे। अतः हमें अभी भी संयुक्त परिवार को
अपनाना चाहिए। 3 पीढ़ी में ये बहुत ही बड़ा साइंटिफिक सोचा समझा सिस्टम था। दादा दादी अपने जीवन का अनुभव अपने दूसरी पीढ़ी को बांटते थे और उनका चरित्र एवं जीवन निर्माण करते थे। जो ये पिताजी यानी कि बेटे होते थे दादाजी के, चाचा या पापा, उनका काम था आजीविका अर्जन करना, पैसे कमाना, ताकि हमारा घर चल सके, हमारे घर की जो आर्थिक ज़रूरत है उनको पूरा किया जा सके। आज आलम ये है कि आर्थिक ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर पा रहे, जबकि हम दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं, तो फिर बच्चों का चरित्र निर्माण और जीवन कैसे हम उसको संभाल सकते हैं। तो आज का आलम यह है कि दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं, फिर भी आर्थिक ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। और बच्चे जो कि आने वाली पीढ़ी है, इस देश का भविष्य है, वो कहाँ पल रहे हैं? तो डे केयर सेंटर में, चाइल्ड केयर सेंटर में, क्रेच में पल रहे हैं। और उनका पालन पोषण कौन कर रही है? आया। तो आज तो ऐसे बहुत सारे किस्से बहुत तेरे हैं कि जिसमें बच्चे माँ बाप से ज़्यादा आया आई और जो उनका देखभाल करते हैं केयर टेकर, उनको ज़्यादा पहचानते हैं। तो उनका संस्कार निर्माण वो कर रहे हैं। कैसे विनम्र है, आप खुद ही सोच सकते हैं। दूसरा विचार ऐसा आता है कि जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है। जो हमारे कृषि लायक ज़मीन है, भूमि है, वो अपना उत्पादन क्षमता खो रही है, जिसका कि बहुत बड़ा कारण है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का उपयोग करना, रासायनिक खादों का बेतहाशा अंधाधुंध प्रयोग करना, कीटनाशक एवं अन्य रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करना। इन सब से हमारी भूमि का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो गया है, उत्पादकता घट गई है। भूमि का स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। किसान आज लाचार हैं, असहाय हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है, उनका आजीविका का साधन ही कृषि है और कृषि पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। तो समय आ गया है कि हम चिंतन करें और अपने समाज को सही दिशा में लेके जाएं। आप शुद्ध खेती करने वाले किसानों को अडॉप्ट करें, आप उन्हें गोद लें और उनको हेल्प करें इस भूमि के स्वास्थ्य को रिवाइव करने के लिए। आप उनसे सामान डायरेक्ट खरीदें और इस प्रकार से आप भूमि के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। भूमि, भारत माता यानी कि धरती माता का स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप अच्छा होगा, क्योंकि हम वही खाते हैं जो धरती माँ हमें देती है। तो धरती माँ है तो माँ की तरह उसका आदर सत्कार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उनकी देखभाल होनी चाहिए। तो ही वो हमको आशीर्वाद स्वरूप अन्न जो देगी वो हमारे लिए अमृत तुल्य होगा। तो ये सब जो मेरे विचार थे वो मैंने आपके सामने रखा। एक बार ज़रूर आप इस पर चिंतन करिएगा, सोचिएगा और अपना योगदान ज़रूर दें। हमारी मानसिकता ऐसी है कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। तो इसका उदाहरण मैं आपको ऐसे देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि एक दिन में 100 स्ट्रॉ जो हम पी के फेंक देते हैं, वो, हालांकि इससे ज़्यादा है इसकी संख्या, वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। और आपने यह सोचा कि चलो हम इसको कम करते हैं, तो अपना योगदान देंगे तो 100 में से एक स्ट्रॉ ज़रूर कम होगा, तो 99 होगा। इस प्रकार हमें अगर कई लोगों को इस तरीके से सोचने लगे तो जो योगदान है उनमें लोगों की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। तो यह सेल्फ अवेयरनेस का टॉपिक है, अपने आप को थोड़ा बदलने का टॉपिक है कि हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। इसमें इनोवेशन की ज़रूरत है। तो कई तरीके से आप दे सकते हैं, जैसे कि पॉलीथीन का इस्तेमाल कम कर दें, हो सके तो बंद कर दें। दूसरा, जो वाटर हैं उसको सेव करें। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूर करें, क्योंकि आज के डेट में डिजिटल मीडिया हमारे
आज ज़िंदगी में इस कदर छाया हुआ है कि रिश्ते टूट रहे हैं। माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों में कोई भी आजकल वो जो रिलेशन का जो प्यार मोहब्बत और स्नेह होता है, कमी हो गई है। आज आप देखते होंगे पति पत्नी बैठे हुए हैं, एक तरफ वो, दोनों अपने अपने मोबाइल में लगे हैं, उनको बात करने का समय नहीं है। और यह दूरियां आगे चल के रिश्तों के टकराव में, रिश्तों के टूटने में अपना अहम रोल अदा करती है। बच्चे का जीवन, बचपन, वो सभी खतरे में है। आप सोचें कि हम हर आदमी अपना रोल अदा कर रहे हैं। आपके दादाजी आपको आज देखने नहीं आ रहे हैं कि आप किस स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपके पिताजी आपकी भलाई के लिए आपको अपना अनुभव और दिशा निर्देशन देते हैं, तो उनको अन्यथा ना लेकर उनके अनुभव को उपयोग करके अपने जीवन को आगे सफल बनाने में उसका उपयोग करें। आप सोचें कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए आप क्या योगदान कर रहे हैं, क्या छोड़ के जाएंगे। पेड़ कट रहे हैं, धरती का स्वास्थ्य खराब हो चुका है, परिवार टूट रहे हैं, इनफर्टिलिटी सबसे बड़ी समस्या है आज के तारीख में। तो इन सब समस्याओं का समाधान क्या है? एक ही समाधान है, आओ चले प्रकृति की ओर, प्रकृति की गोद में जाएं, खेतों में जाएं, मिट्टी से संपर्क बढ़ाएं, तो ही हमारी मानव जाति का आगे कल्याण हो सकता है। हमारी पीढ़ी जो आने वाली है, आपके बेटे, आपके पोते, उनके बेटे, उनके पोते, आप जस्ट कल्पना करिए कि उनके लिए इस धरती पे आप क्या योगदान दे रहे हैं। प्लास्टिक के कचरे, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, बंजर भूमि, वाटर, पीने योग्य पानी का अभाव। ऐसा किसी ने कहा है कि अभी अगला युद्ध पानी के लिए होगा, और आप देखे होंगे अगले पिछले 20 सालों में वाटर लेवल कितना नीचे जा चुका है, उसकी गुणवत्ता में कितना कमी आई है। तो सब कुछ तो आप बर्बाद कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। सोचिए आप अपने आने वाली पीढ़ी से कितना प्यार करते हैं। ये बहुत ही सोचनीय मुद्दा है, ज़रूर सोचें और अपना योगदान ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद। इतना धैर्य के साथ आपने हमें सुना, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप आज से ही इन सभी बिंदुओं पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और ज़रूर अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।